अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मेरे गार्डन से। मैं यहाँ गार्डन में बैठी थी, मुझे आज कहीं जाना था, आज स्पेशल डे था हमारे लिए। तो आज मैंने सुबह का सब काम वाम करके लंच वगैरह तैयार करके बच्चों को स्कूल से लाया, उनको घर पे छोड़ा। तो अभी हम ना निकलने वाले थे टेस्ट ड्राइव के लिए, अपनी कार देखने के लिए। और हमने कार देख भी ली, डन भी कर दी, हमें पसंद भी आई। पहली बार में ही ये कार हमें पसंद आ गई थी। तो अभी इंशाल्लाह 2 या 3 मंथ लगेंगे इसको आने में। यहाँ मैंने अपने भतीजी को छोड़ा, इसको वेब मॉल जाना था, तो वहाँ छोड़ के फिर हम कार की खुशी में आ गए थे। यहाँ कुक्स में बर्गर वगैरह लिए। वैसे मैं बर्गर वगैरह ज़्यादा बाहर खाती नहीं, लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं आज हम यही खाते हैं, तो बच्चों के लिए भी हमने पैक करवा लिए थे। तो यहाँ हम बर्गर भी इंजॉय कर रहे थे और बाहर का व्यू भी इंजॉय कर रहे थे। मैंने सोचा चलो बर्गर खाते खाते थोड़ी वीडियो भी बना लेती हूँ। फिर मैं आ गई थी घर मैंने डिनर में बनाया था, क्योंकि आज थर्सडे था तो दुआ भी करनी थी। आज थर्सडे के दिन हम दुआ करवाते हैं शाम को। तो मैंने बनाया था दाल गोश्त और राइस, क्योंकि आज मेरे भाई कल फ्राइडे को निकलने वाले थे, तो आज लास्ट डिनर था उनका हमारे साथ। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा बना लेती हूँ। तो मैंने बनाया था दाल गोश्त, और वो भी मेरे भाई की फरमाइश पे ही बनाया था, उनको बहुत पसंद था। दाल मैंने काफ़ी देर पहले गला ली, तो मटन आने में लेट हो गया। तो फिर अभी यहाँ मैं पूरी तैयारी कर रही थी दाल गोश्त बनाने की। और क्योंकि कल ना मुझे पैकिंग भी करनी थी, सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। हमारी गाड़ी छोटी है ना, वो मेरे कज़न भाई की गाड़ी हमने रखी हुई है, तो वो उसके ना उसमें इतना ज़्यादा सामान नहीं आता, फिर बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते। तो मैंने कुछ सामान पैक करना था खाना बनाने के बाद, वो मैंने अपने भाई को देना। उनकी गाड़ी बड़ी है तो खाली भी थी, तो मैंने सोचा मैं सामान अपना सारा उनके साथ भिजवा देती हूँ। तो बाकी जो कुछ राशन वगैरह सब्ज़ी ये सब यहाँ मंडी से हम 1 महीने के अच्छे से सब कर ग्रोसरी और सब्ज़ी फ्रूट्स ये सब लेके जाते हैं, जो 1 महीना चल जाए। तो वो सब हम फिर खुद लेके जाएंगे। तो बस मुझे वही खाना जल्दी जल्दी में बना रही थी, फिर मैंने वो पैकिंग करनी थी, जो सामान उनको देना था। बाकी यहाँ भी सब अच्छे से वॉश करके राशन वगैरह जो है ये भी सब मुझे डालना होता है, क्योंकि आप ये 1-2 महीने के लिए तो हम वहीं जा रहे हैं, तो बंद रहेगा घर। ये ना मुझे शौक़ है पैकिंग करना, बचपन से मेरा शौक़ है पैकिंग करना, शिफ्टिंग करना, सेट करना सब सामान न्यू जगह पे जाके। ऐसे ना मुझे बचपन से ही शौक़ है, और ये काम करने में मैं बहुत इंजॉय करके करती हूँ। और खाना डेली जो खाना बनाते हैं ना, उसमें मुझे बहुत आलस आता है, समझ नहीं आती क्या बनाना है क्या नहीं। तो दावत देना मुझे बहुत शौक़ है। दावत अपने बड़े भाई के साथ ना, मैं शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम 5 दिन अपने भाई के साथ, भाई मेरे साथ रहे हैं मेरे घर पे। और कोई नहीं था, सिर्फ मैं, मेरे बच्चे और भाई थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरा भतीजा था। तो इतना मुझे मज़ा आ रहा था ना, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं जैसे शादी के पहले मैं अपने भाई के सब काम करती थी, बड़े भाई के कपड़े वॉश करना, इस्त्री करना, रखना, टाइम पे उनको देना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मतलब जो भी पूरा जैसे मैं शादी से पहले करती थी, मुझे वही फील हो रहा था। और बड़े भाई का नाम अलग ही एक मेरा बॉन्डिंग है मेरे भाई की और मेरी। तो मैंने ना कभी अपने पापा से मम्मी से कोई अपनी ख्वाहिश, कोई अपनी फरमाइश कुछ भी मतलब नहीं मांगा मैंने। मेरी हर ख्वाहिश मेरे बड़े भाई ने पूरी की है, हर चीज़ मैंने अपने भाई को बोला है। तो वही आज वो सब सामान लेके आ रहे थे, मैं बना रही थी, मतलब उनके साथ रात को 2-2 बजे तक हम बैठते बातें करते हैं अपने कुछ दिल की, मतलब मैंने कितनी अपनी बातें जो मुझे 1 साल से 2 साल से करनी थी। हम यहाँ 1-1.5 साल से जम्मू में रह रहे हैं, हमने की, कुछ उन्होंने की, कुछ घर की बातें, कुछ हमारी बचपन की बातें, सब मतलब इतना अच्छा, मतलब वो एक हफ़्ता मेरा इतना अच्छा गया। और मेरी तबीयत भी ठीक हो गई एकदम फ्री। मतलब अपने होते हैं ना, वो पूछते हैं, जैसे मैं खाना रखती थी बोलते थे बहुत गर्मी है इतना ज़्यादा मत बनाओ गर्मी में। फिर जब खाना खाने का टाइम आता, आओ साथ में बैठ के तुम भी खा लो, तुम क्यों नहीं खा रही हो, फिर अब रहने दो थक गई हो। मतलब ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी की सेवा करें या हमारी कोई पैर दबाए हम जब थक जाएं, या हमारी कोई मतलब ऐसी कोई सेवा करे। सिर्फ हम जब काम करते हैं ना, हमें कोई इतना पूछ लेना कि तुम भी खाना खा लो, तुम भी थक गई हो, ये गर्मी। यहाँ गया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो फिर मॉर्निंग में, मॉर्निंग नहीं था यहाँ शायद
12 या 12:30 का टाइम था। तो अभी मेरा काम स्टार्ट होने लगा था। मैंने सबसे पहले लंच रेडी किया। लंच रेडी करके मैंने बाहर आई। मैंने थोड़ा बाहर का व्यू तो मैं लेती शूट करती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ का शूट करना। तो फिर आज मैंने सब बेडशीट निकाल ली थी दो वॉश करने के लिए। सब ब्लैंकेट जितने भी थे, हम ये पतले वाले ब्लैंकेट जो गर्मी में यूज़ करते हैं, सब धोने के लिए थे। तो आज मैंने अपनी बेटियों को बोला कि आप जब तक मैं लंच रेडी करती हूँ, आप अपने अपने कपड़े, अपनी चीज़ें जो भी गाँव साथ में लेके जानी है वो आप पैक कर लो। और उन्होंने पूरे घर की सत्यानाश करके रख दी। यहाँ मेरा भतीजा चले गया था जुम्मा पढ़ने, तो यहाँ मैंने सामान पैक किया मेरे भाई का और मेरे भतीजे का, वो दिया। फिर मैंने अपना भी कुछ सामान था वो जो उनके साथ देना था वो पैक किया सबसे पहले। और बच्चों ने तो हालत, सब सामान इधर उधर ऊपर नीचे करके मेरा डबल काम। मुझे लगा कि चलो बच्चे अपना अपना कर लेंगे तो मैं बाद में अपना। उन्होंने पूरे कबर्ड की सत्यानाश करके रख दी। ये यूनिफॉर्म थे मेरे हस्बैंड, मतलब हमारी सिक्योरिटी का बिजनेस है ना, तो ये सब यूनिफॉर्म हम घर पे रखते हैं। अभी यहाँ हमारा ऑफिस नहीं है, तो ये सब ना अलग अलग जगहों पे रखा हुआ था। तो मैंने आज ये जगह खाली की क्योंकि मैं एक ही जगह रखती हूँ तो इनको मिल जाए। यहाँ मेरे बच्चों ने, ये मेरे बच्चों का बेड है तो वो खा खा के बुक्स जब पढ़ते थे सब यहाँ पे डाले हुए। ये मैंने 2 दिन से ना डस्टिंग नहीं की और देखो हालत क्या, इतनी धूल आती है ना। आज सर्दियों में नहीं होती, गर्मी में बहुत धूल आ जाती है। तो यहाँ मैंने सब जितना भी इनका ऑफिस का जितना भी सामान था, पेपर्स वगैरह, यूनिफॉर्म, सब मैंने एक जगह रख के यहाँ शिफ्ट करी क्योंकि ये कबर्ड ना बहुत बड़ा है। इसमें सब सर्दियों का बिस्तर वगैरह रहते हैं और ये मैंने यूनिफॉर्म सेट कर दी और यहाँ पे कुछ नहीं होता इसलिए, क्योंकि ये बार बार बच्चे खोलते नहीं, बच्चों के काम की कोई चीज़ नहीं होती है। आज ना मैंने सारा घर ही फैला दिया और गलती हो गई कि बच्चों को जो बोल दिया मैंने। तो यहाँ मैंने किचन का भी साथ साथ ही काम खोल लिया। अभी मैंने सोचा कि वैसे ही घर पूरा फैल गया तो मैं सारा आज ही सेट करके सैटरडे को मैं रेस्ट करूँगी। सैटरडे संडे को मुझे और भी कुछ काम, शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। तो यहाँ जो राशन मुझे लेके जाना था वो मैंने यहाँ रखा। जो मैंने वॉश किए ये सब जो खाली किए ये सब रखे अलग, क्योंकि ना बाद में कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ फिर मैंने सब सामान पूरा पैकिंग वगैरह करके सेट किया। फिर बच्चों को मैंने भेजा नीचे स्विमिंग पूल में कि बच्चे घर पे होते हैं ना, वो करने एक जगह साफ़ करते हैं फिर दूसरी जगह कचरा करते हैं। तो मैंने बच्चों को भेजा सबको नीचे स्विमिंग पूल में, वो अपना एंजॉय कर रहे थे। मैंने पूरा मतलब घर की क्लीनिंग वगैरह जितने ही कपड़े थे सब वॉश करके, मैं ना साथ साथ ही कपड़े धो के जो सूखते जा रहे थे ना वो साथ साथ ही उठा रही थी। तो पूरा घर ना सेट हो गया था मेरा। बस मुझे अभी यहाँ पे खाना बनाना था और बेडशीट वगैरह डालनी थी, डिनर वगैरह की तैयारी करें क्योंकि आज ना हमने लंच बहुत लेट किया था, ब्रेकफास्ट भी लेट किया था। फिर आ गई मेरी बेटी स्विमिंग पूल से, उसने आके ये फ्रिज साफ़ कर दिया। आज ना फर्स्ट टाइम मैंने इसको बोला कि फ्रिज साफ़, मेरी बेटी ने ना फर्स्ट टाइम फ्रिज साफ़ की और इतने अच्छे से क्लीन, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से उसने क्लीन किया और मैं इतनी खुश थी आज के माशाल्लाह मेरी बच्ची अब मेरी हेल्प करती है। तो यहाँ नेक्स्ट डे था, ये सैटरडे का दिन था। सुबह से मैंने कुछ शूट नहीं किया, ये 2 बजे के बाद मैंने शूट किया था। तो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते रहे, बैठे रहे काफ़ी देर यहाँ रूम में। फिर यहीं कपड़े वगैरह उतार के चले गए सीधा चेंज करके स्विमिंग पूल में सैटरडे के दिन। बस वह बच्चे वहाँ जाके एंजॉय कर रहे थे और मुझे वही मेरा काम था। कुछ कपड़े मुझे टेलर के पास लेके जाने थे, कुछ सिलाई करवाने थे, तो वो वही सब सामान मैंने पैक किया। यहाँ पे ना काऊ जा रही थी बड़ी स्पीड में, तो मैंने वो भी शूट कर लिया। माशाल्लाह बच्चे ना बहुत इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ बॉम्बे में ना ये चीज़ नहीं थी, स्विमिंग पूल गार्डन कुछ नहीं था हमारी बिल्डिंग में, तो बच्चे बहुत तंग करते थे। यहाँ है तो बच्चे इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी अपना डिनर। तो डिनर में मैंने बनाया था मटन मैंने दाल गोश्त के लिए लाया था ना, तो वो लेफ़्ट हुआ था। तो मेरी आदत है कि जब भी मैं मटन चिकन कुछ भी लाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा उठा के उसमें से रख देती हूँ ताकि दूसरे दिन कोई और डिश बना लूँ। तो बस वही काम आ गया था, मैंने मटन वगैरह बनाया। ये ऐसे सालन और राइस ही बनाए थे मैंने, सिंपल खाना, क्योंकि मैंने काफ़ी बर्तन भी उठा दिए थे, राशन वगैरह मैंने काफ़ी पैक कर दिया था, वही रखा था जो हमने सैटरडे संडे को खाना था। तो बस फिर हमने इस बार ना हमें ज़्यादा खुशी भी नहीं थी, मतलब परेशान ही थे। गाँव जाना था क्योंकि मेरी ननद के बेटे की डेथ हो गई थी ना, तो बस वही दिल में अजीब ही दुख और बेचैनी थी। कुछ भी ले रहे थे ना तो वो खुशी नहीं थी जो होती थी ईद पे,
जैसे हमने पिछले साल ईद की वैसे इस साल नहीं थी। ये सब ना नसीब की बात है, और अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो तो देखना ही होता है। दुख सुख तो सब साथ में ही रहते हैं, सब करना होता है। किसी के जाने से कुछ रुक नहीं जाता, लेकिन हर खुशी के दिन भी इंसान को ना जो दुख हैं वो याद आते हैं, जो गए होते हैं हमारे वो याद आते हैं। तो बस हम वही बातें कर रहे थे, देखिए पिछले साल कैसी ईद हुई, इस साल क्या हुआ। तो अभी घर जाना था, फिर वो मेरे मतलब छोटी ननद है ना, घर की छोटी बेटी है, तो सबको होता ही है इतने दुख। उसका एक बेटा 2 साल पहले चला गया, अभी 2 साल बाद दूसरा बेटा चला गया। उनको ना कुछ ब्लड की प्रॉब्लम थी। तो बस वही हम सोचे थे अभी गांव जाएंगे, फिर वही रोना धोना होगा, वही दुख सब। मतलब कुछ भी हमारा वो वैसा फील नहीं था ईद वाला, बस वही दुख ही दुख में ही हमारा सब काम हो रहा था। कुछ काम कर रहे फिर बैठ के वही बातें कर रहे। तो यहाँ हो गया था मेरा डिनर रेडी। तो यहाँ हमने खाना वाना खा लिया था सब अच्छे से। तो खाना खा के मेरे हस्बैंड, मैंने बच्चों को सुलाया, मेरे हस्बैंड चले गए थे स्विमिंग पूल में। आज वो ना 1 साल बाद ही गए, फर्स्ट टाइम गए हैं। 1 साल 1.5 साल से जम्मू में रह रहे हैं कि चलो आज हम जाते हैं, एंजॉय करते हैं। कल वैसे भी लास्ट डे है तो और भी काम है बहुत, तो आज जाते हैं। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।